तो वो काजी भट्ट ने कहा अगर आप ऐसा बच्चा चाहती हो तो आप श्री कृष्ण मंत्र का जाप करो, ये आपको दूसरी बीतक में पढ़ने का मौका मिल जाएगा, अगर कोई सुंदर सा अच्छा है पढ़ सकते हैं। तो वो दिन रात श्री कृष्ण मंत्र का जाप करने लगी। तो अब जब ये महराज ठाकुर का जन्म हुआ तो शुरू से ही उनके दिल में, जैसे सदगुरु देवचंद जी के दिल में लगन थी 3 साल से, तो ऐसे इनके दिल में ही बचपन से पूरे जो है परमात्मा के प्रति लगाव था। अभी परमात्मा ही कहा जाएगा क्योंकि अभी वो सदगुरु के चरणों में नहीं आए हैं। केशव ठाकुर पिता कहियत ता श्री राज प्रगटाने, और केशव ठाकुर के धन भाग समझो और माता धनबाई के भाग समझो कि उनके घर साक्षात पार ब्रह्म का अवतार हुआ है। सब भाई भेले रहते हैं, श्यामल जी तन में सिरदार, श्यामल जी सबसे बड़े मुखिया है, फिर हरवंश ठाकुर है, फिर गोवर्धन ठाकुर है, फिर श्री महराज ठाकुर है और 5वें उद्धव ठाकुर हैं। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, पहला मिलाप सदगुरु देवचंद निजानंद स्वामी से गोवर्धन ठाकुर का हुआ है। श्री राज के दीदार की बातें करें घर में, अब वो जो घर में आते हैं, गले में कंठी पहनी है, तिलक लगा है और आके सबको प्रसाद देते हैं, उस समय इनकी उम्र 12 साल की हो गई है। अब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तो मैं, 12 साल 2 महीने 4 दिन की उम्र। तो इनको जब प्रसाद दिया तो इन्होंने कहा भैया आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा मैं निजानंद स्वामी के पास जाता हूँ। तो कहने लगे मेरे को भी ले चलो। उस दिन से ही देखो गीता के अंदर लिख दिया गया, नहीं तो सीधा लिख देते 12 साल 2 महीने 10 दिन लिख देते। जिस दिन हमारे दिल में ये चाहना हो जाती है कि हमने आज मंदिर जाना है तो धामधनी के दरबार में समझो उसी दिन से हाजिरी लग जाती है। पहले राज्य में याद करते हैं तो फिर हमारे दिल में भी चाहना आ जाती है। आप कहोगे कैसे? पर आत्म के अंतस्करण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। पहले राज्य के दिल में बात आती है कि अब बहुत टाइम इसने माया देख ली, अब इसको मंदिर बुलाना चाहिए, तो फौरन राज्य के दिल की गांठ किससे लगी है? पर आत्म के दिल से। तो राज्य ने हमें याद किया, पर आत्म के दिल में आ गया अब मेरे को मंदिर जाना चाहिए चर्चा सुनने। पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में, और आत्म के दिल से जीव के दिल में आ जाएगा मुझे अब मंदिर जाना है। कहा ये मौसो ना हो वही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म में। गोवर्धन ठाकुर जी ने कहा बात सुन महाराज, मैं बिना हुक्म के, सतगुरु महाराज के हुक्म से तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं आज जाता हूँ, पूछ के आता हूँ, फिर कल ले जाऊंगा। लेकिन जैसे गोवर्धन ठाकुर वहां पहुंचते हैं, चर्चा सुनने में इतने मस्त हो जाते हैं उनको भूल ही जाता है पूछना। तब गोवर्धन जी के संग चले श्री महराज। उस दिन 6 दिन इसी तरह बीत गए, 6वां दिन आया, कहते आज तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे गोवर्धन ठाकुर घोड़े पे चलने लगे, उनके पीछे घोड़े की पूंछल पकड़ी और घसीटते हुए सदगुरु देवचंद जी के घर पर भागते हुए चले गए। अर्ज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए। अब उनको बाहर खड़ा किया, कहा मैं अंदर पूछ के आता हूँ। अर्ज करते हैं जा करके, आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया था। मेरा छोटा भाई 12 साल 2 महीने का है, बड़ा रो रहा था कि भी मैंने भी आना है, मैं उसको बाहर छोड़ के आया हूँ। तो आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ने, लाओ बुलाए श्री महराज। क्या कहा? अरे छोटे बच्चे को क्यों मना कर? छोटे बच्चे का दिल बड़ा निर्मल होता है। ध्रुव कितनी उम्र के थे, प्रहलाद कितनी उम्र के थे, नारद कितनी उम्र के थे। छोटी उम्र में तो जो भी ज्ञान सुनेंगे फौरन उसके दिल में आता है। इधर अंदर राज्य विराजमान है सतगुरु महाराज के अंदर, उनके दिल में ये बात है कहीं ये बच्चा इंद्रावती की आत्मा तो नहीं है जिससे सारा जागने का काम होना है। ध्रुव को चरण भगवान के 5 वर्षों प्राप्त। ध्रुव को 5 वर्ष के उम्र में ही परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए थे। इस वास्ते श्री महराज को आवन दो तुम इत। महराज ठाकुर को आप लेकर आओ। तब गोवर्धन श्री महराज को लेके चले साथ। महराज ठाकुर को अंदर ले आते हैं। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। जैसे नजर से नजर मिली,
कर कहने लगे भाई बात हुई जो मैं सोच रहा था, इंद्रावती की आत्म है ये तो 12 वर्ष महीना 2 ता ऊपर भये 10 दिन 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की उम्र में महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म उनके अंदर प्रवेश हुई। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन जैसे नजर मिली आशीर्वाद दिया फौरन पहचान गए। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोहबत श्री जी साहेब यही श्री जी साहब आकर के सारी जागनी का काम करेंगे। 16 से 87 में 1712 त्रोलो अब 1687 से 1712 तक इनके साथ रहेंगे और 9 साल के बीच में जुदाई की है। आगे चरणों लगे तबई देई नींद जैसे चरणों में लगे उसी समय कृपा उनके ऊपर कर दी। दक्षिण हृदय में आए बैठी जागृत बोध बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब उनके अंदर सबसे पहले क्या आई? जागृत बुद्ध। सुंदर साथी ध्यान से एक एक बात को समझिए। जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के अंदर बहुत फर्क है। जागृत बुद्ध इस ब्रह्मांड में पराशक्ति अभी तक नहीं थी, उसी को जागृत बुद्ध कहते हैं। जागृत बुद्ध से हमें ये पता लग जाएगा कि भी अक्षर ब्रह्म के 4 भाग कौन से हैं, सारी बातें पता लग जाएगी। परम धाम के अंदर 25 पक्ष कैसे हैं सब पता लग जाएगा। लेकिन निज बुद्ध से धाम धनी के कुछ बातों का पता लगता है। वो निज बुद्ध इंद्रावती जी के श्यामा जी के दूसरे जामे में आएगी। अभी उनके अंदर कौन सी बुद्ध आई है? जागृत बुद्ध। और ये जो निज नाम श्री कृष्ण जी है सुंदर साथ जी, ये जागृत बुद्ध का तारतम्य है। और जो निज बुद्ध का तारतम्य है वो है निज नाम श्री जी साहेब जी। इसलिए किसी भी मंत्र का हम लोगों ने खंडन नहीं करना है। सो देता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। प्राणनाथ जी ने वाणी में हर एक बात को क्लियर कर दिया। 400 साल पहले से ही नक्शे बना के क्लियर कर दिया कि जागृत बुद्ध का अगर आप तारतम्य पाठ करोगे तो योग माया तक श्री कृष्ण जी और राधिका जी अखंड है। जो मई लिख दी साफ कि श्री कृष्ण वैष्णवो निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। अगर आप श्री कृष्ण का जाप करेंगे, अखंड रास करिए, तो योग माया का नाम ही श्री कृष्ण तत्व वाणी के अंदर प्राणनाथ जी ने लिख दिया है। अब जिसको जो मंत्र अच्छा लगता है वो उसका जाप कर रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी क्योंकि श्यामा जी के दोनों जामे हैं, इसलिए हमें किसी भी जामे का विरोध नहीं करना है। सुंदर साथ की अपनी शुद्ध बुद्ध है, इतनी वाणी चर्चा करके उन्होंने अगर जागृत बुद्ध का तारतम्य करना है वो जागृत बुद्ध का तारतम्य करें, निज बुद्ध का करना है निज बुद्ध से आपको अपने निज स्वरूप की पहचान होगी। परम धाम में अपना स्वरूप देख सकते हैं निज बुद्ध से, युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। निज बुद्ध ज्यादा काम करेगी, जागृत बुद्ध योग माया तक पूरा काम करेगी, आगे थोड़ा कम काम करेगी। इसलिए ये दोनों भेदों को समझना है। अभी सदगुरु महाराज की कृपा से जागृत बुद्ध अंदर प्रवेश हुई है। साकुंडल साकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। अब पता लग गया सारा जागरी का काम धाम धनी ने इनसे करना है। अब अंदर से श्यामा जी के अंदर मैं बना गया। अरे मैंने 40 साल तक इतनी तपस्या करी, 3 साल की उम्र से मैंने जो है भूतों के ऊपर पानी डाला तो वो दिव्य पुरुष बन गए। और बाल गोपाल ने मेरे हाथ से दूध पी लिया, मूर्तियां देख के नाचने लगी। कितनी मैंने तपस्या करी। खिलवत में भी क्या लिखा है? रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं। तो यहाँ श्यामा जी के पहले जामे में जब मैं अपना आया तो उन्होंने सुंदर साथ से चिट्ठियां लिखवानी शुरू कर दी। सुंदर साथ जी चिट्ठी लिखो। जब राजी महाराज श्री कृष्ण बनकर आएंगे उनके हाथ में चिट्ठी देते जाओ कि जागरी का काम आप इंद्रावती जी से मत कराइए, जागरी का काम जो है सदगुरु देवचंद महाराज से होना चाहिए। अगर ये बात किसी ने पढ़नी हो तो सनंद में बड़ी पाती और छोटी पाती लिखी हुई है, सारा स्वरूप साहब आप मान लोगे। तो छोटी पाती में आपको पता लग जाएगा
चौपाई लिखी हुई मिलेगी। 69 पातियां सदगुरुदेव चंद जी ने सुंदर साल से लिखवाकर कहा आप ये कृष्ण जी को देते जाओ। सब जने वो आ गए, सब चिट्ठियां उनको दे दो कि जागरी का काम इंद्रावती जी से। अब तब सैया हम भी लिखी, इंद्रावती को कहा आप भी चिट्ठी लिखो कि जागरी का काम मुझे नहीं करना है, सदगुरुदेव चंद जी महाराज से कराओ। तो उन्होंने भी ये चिट्ठी लिख दी, लेकिन मूल मिलावे से राजी हंस रहे हैं, ये मेरी मर्जी है, मैंने किससे जो काम कराना है, ये मैंने किसी से थोड़ी पूछना है मैं किससे क्या काम करूं। तो ये 69 पातियां बाद में जब सतगुरु महाराज अंतर ध्यान होने लगेंगे 1712 में, तब इंद्रावती की जेब से 69 चिट्ठियां निकल के सदगुरुदेव चंद जी के चरणों में गिरेगी। तो अब ये सारी चिट्ठियां लिख लिख के सुंदर साथ द्वारा श्री कृष्ण जी को दी जा रही हैं। मूल स्वरूप उनके हसत है, वो खेल में है अपनी जात। और सरकुंडल साकुमार के लिए बताया कि ये दो आत्माएं परम धाम की ऐसी हैं जो यहाँ पर राज घराने में आई हैं, उनके ऊपर कोई संकट शारीरिक भी नहीं आ रहे, इसलिए उनके मूलधन हंस रहे हैं। जैसे हम रात को अच्छा सपना देखें, रतनपुरी का देख लें, सरकार साहब से बातें होने लगे, पद्मावतीपुरी का सपना देखने लगे, और कोई गरीब साथी है उसको लगे मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, तो वो उसको कितना अच्छा लगेगा। और अगर रात को सांपों के और डरावने भूत प्रेतों के सपने आने लगे तो कितना हम डर जाते हैं। तो इसी तरह से सदगुरु समझा रहे हैं, हे इंद्रावती, परम धाम के अंदर ये सिर्फ दो आत्माएं हैं, इनके चेहरे खिल रहे हैं वहां पर, बाकी तो यहाँ के अनुसार किसी के ऊपर दुख आ रहे हैं तो थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं वो तन, लेकिन उन दो के तन ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। अब चित्त में ग्रह ली इशारा तूने बखत। जितनी बातें सदगुरु समझा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अभी बाल अवस्था है। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद्र जी में अतीत। और कुरान की बातें भी समझाने लगे कि जहरी लोगों ने मेरे को कुरान नहीं पढ़ने दिया है, कुरान में भी सारी बातें अपनी लिखी है। ये जो मायने कुरान के मेहंदी बिना न होए, सो साहब ने ऐसा लिखा और कर ना सके कोई। और मायने जो है मुसाफ के मेहंदी बिना न होए, मेहंदी किसको कहा गया? इंद्रावती जी को कहा गया। बड़े ध्यान से समझिए एक एक बात को। रसूल मोहम्मद कौन है? अक्षर ब्रह्म, वाणी की चौपाई है। रसूल मोहम्मद कौन है? अक्षर ब्रह्म। श्री रसूल मोहम्मद, श्री ठाकुरानी जी, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। हम जो निजानंद स्वामी की जय बोलते हैं या निजानंद संप्रदाय की बोलते हैं, तो वो समझो हम मूल मिलावे में राज्य की जय बोल रहे हैं। क्योंकि हम जैसे सतगुरु आरती में क्या बोलते हैं, जहाँ पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। मार्फत में लेंगे तो परम धाम में सिर्फ राज्य है, हकीकत में लेंगे फिर श्यामा जी अलग है, सखियां अलग है, अक्षर ब्रह्म अलग है, और महालक्ष्मी जी अलग है। इन बातों को ध्यान से सारी बातें सतगुरु महाराज महराज ठाकुर को समझा रहे हैं। खोजी बाई यवन को कहीं रही बाई वासना जात। और उस समय एक बूढ़ी औरत 65-70 साल की थी, सिर पे टोकरी रख के गले में आवाज दे रही थी, आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो। अंदर से सतगुरु महाराज ने उसकी आवाज सुनी और पहचान गए ये तो परम धाम की आत्मा है। उस समय बिहारी जी भी पास बैठे थे, श्री महराज ठाकुर भी पास बैठे थे। गांव जी भाई को कहा ये जो सब्जी बेच रही है फौरन इसको अंदर बुला के ले आओ। जैसे वो अंदर आई, नजर से नजर मिली, आज से सब्जी बेचनी उसकी बंद करा दी और सेवा में लगा दिया, कारतम दे दिया। कहा आप परम धाम की रही बाई की आत्म हो। तब पूछी श्री जी साहब जी क्या इनमें है अपनी बात। आप देखिए बीतल साहब में शुरू से श्री महराज ठाकुर की क्या है। श्री जी साहब ने पूछा क्या मुसलमानों में भी अपने ब्रह्म सृष्टि आइयों के चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अंदर मोमनों की आई है सुरता, क्योंकि ब्रिज के अंदर एक जगह थी तो वो परम धाम में राज्य ने कह दिया था मैं अलग अलग जातियों में
सब सुंदर साथ को दानों की तरह बखेर दूंगा, क्योंकि 52 दिन की जुदाई हमें पसंद नहीं आता। अरे क्या जुदाई की 52 दिन की कोई जुदाई होती है? अब सर देखिए, हमारे देखते देखते बड़े महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, सरकार साहब अंतर ध्यान हो गए। अब रज के जुदाई भी दिखा रहे हैं, वियोग भी दिखा रहे हैं, झगड़े भी दिखा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष भी दिखा रहे हैं, ताकि हर एक की पूरी संतुष्टि हो जाए। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, या मैं कोई वासना जाने। मुसलमानों में कोई विरली आत्म होगी, कोई वासना होगी। हम तो इन्हें कुरान को बहुत किया पठाने। अरे मैंने कुरान को पढ़ने की बड़ी कोशिश की, और कुरान खुद कह रही है मैं कुंवारी हूँ, मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। जैसे शादी होती है तो लड़का ही घूंघट उठाता है, और मेरा दूल्हा तो कौन है? इमाम मेहंदी है, मैं इमाम मेहंदी की दुल्हन हूँ। कुरान कह रही है जब मेरी इमाम मेहंदी आएगी वो मेरा घूंघट उठाएंगे, तब तक मैं कुंवारी रहूंगी। इसका क्या मतलब कि जो छिपे हुए रहस्य हैं वो इमाम मेहंदी बिना, एक जो महीने मुसाफ के मेहंदी बिना न हुए, साहिब ने ऐसा लिखा और कर सके क्यों हुए। तो ये इसके सारे मायने कौन खोलेंगे? मेहंदी। इंद्रावती जी के धाम हृदय में पांचों शक्तियां राजी महाराज जी छिपे हुए रहस्यों को खोलेंगे। ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब। कह रहे ये लीला तुम्हारे से दूसरे तन से होनी है, और इस आते कई धाम की सो सुन के कह गई तब। और भी बहुत पहले दिन ही बहुत सारी बातें इंद्रावती जी के साथ सदगुरु महाराज ने कर डाली। तो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात। अब दोनों भाइयों के अंदर प्रेम बढ़ गया। एक तो शारीरिक से भी भाई है, और परम धाम भी दोनों की आत्मा है। एक ही गुणवंती बाई की है, एक ही इंद्रावती की है। तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा प्यार हो गया। तो दोनों जने घर से इकट्ठे चलते हैं, और इकट्ठे भजन कीर्तन सत्संग बहुत ही आनंद दोनों भाइयों में हो रहा है। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। सांवरिया ठाकुर कुएं पे स्नान कर रहे थे, ये अपना टीका लगाए, माला पहने, हाथ में प्रसाद लिए, हंसते हुए अपने घर में आए प्रसाद बांट रहे हैं। और बड़े भाई सांवरिया ठाकुर गुस्सा आ गया उनको देख के, और वो क्या बोले? कहा तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अज्ञान। अरे तुम्हें पता है सुबह से मेरे को 4 बार आज माता जी ने बाजार भेज दिया। अभी उद्धव ठाकुर तो छोटे हैं, और हरवास ठाकुर की ट्रांसफर हो गई, और मैं भी मंत्री पद पर हूँ, सांवरिया ठाकुर मंत्री पद पे थे, मेरे को भी वहां जाकर के सारे काम देखने होते, तुम दोनों बिगड़ गए हो। तो महाराज ठाकुर बोले हम बिगड़े कि तुम बिगड़ गए हो? अब उठ के नहा रहे हो, हम तो नहा धो के मंदिर होके चर्चा सुन के आगे। आपको पता है निजानंद स्वामी कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, साक्षात उनमें से श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। देर से उठने वाले बिगड़े हुए होते हैं, हम बिगड़े हुए नहीं हैं। सोबत गांग जी से और गुरु सोबत। अरे तुम्हारी सोबत जो सेठ गांव जी भाई है और जिन सतगुरु महाराज से है, दोनों को निकाले शहर से, तब तुम सुधरो ईत। अब दोनों को शहर से निकाल देंगे तब सुधरोगे। अब दोनों ने श्रीमद् भागवत में सुना था मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, गुरुदेव भाव। तो कहने लगे गुरु को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना हम अपने माँ बाप को देते हैं। तो अगर कोई भी इसलिए निंदा चुगली कभी भी अपने सतगुरु की सुननी नहीं चाहिए किसी के मुख से। श्रीमद् भागवत में भी स्कंद 5 और श्लोक 43 में लिखा है, किसी में सतगुरु में कितने भी अवगुण हो तो भी आपका देखने का उसका फर्ज नहीं है। वो ऊपर वाला देख रहा है ना, वो सजा अपने आप देगा। अगर कोई उनमें अवगुण देखता है या कमियां देखता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, उसका धन चला जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी। सुंदर साथी, ये श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा हुआ। इन दोनों को याद आ गया कि हमें सतगुरु महाराज ने इतना कुछ समझाया, तो दोनों को गुस्सा आ गया। उसमें लिखा है कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो या तो कान में उंगली डाल के निकल जाओ, नहीं कर सकते तो मुकाबला करो। कहते हैं अब तो इसने बुराई इसने कर दी तो कान में उंगली डाल के तो निकल नहीं सकते। तो दोनों ने अपनी तलवार निकाली, आज इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो माता ने बड़ी मुश्किल से उसको कमरे में बंद किया और बचाया इनको। तब कही केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुना। केशव ठाकुर आए,
वो मंत्री पद पर है, आकर के सुना कि भी तीनों बच्चों की लड़ाई सतगुरु महाराज कर रही है, तो कहने लगे अगर सांवरिया ठाकुर को तुम्हारा जाना पसंद नहीं है नित्यानंद स्वामी के पास तो मत जाओ। उन्होंने 14 साल तक श्रीमद् भागवत कांजी भट्ट से सुनी थी, आप कांजी भट्ट के साथ चलो मेरे पास। तो दोनों जने कहने लगे अगर वो हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो, मैं घर में 2 नौकर और एक्स्ट्रा रखूंगा जो घर का काम करें, लेकिन वो क्यों नहीं सुनाएंगे, जो तुम प्रश्न पूछोगे वो जरूर तुम्हारी संतुष्टि करेंगे। दोनों को पता था, अब लेकिन उनके पिता को नहीं पता कि इनको पार ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है और इनके अंदर पार ब्रह्म विराजमान है। इसलिए जो बातें सदगुरुदेव चंद जी बता सकते हैं, कांची भट्ट को साक्षात्कार नहीं हुआ, पूरी उम्र हो गई। देवचंद महाराज ने 14 साल श्रीमद् भागवत सुनी, इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत नहीं दे सकी, मैं कौन कहां से आया। तो समझ गए जब सतगुरु महाराज को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो कांजी भट्ट हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। वो दोनों वर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर अपने पिता के साथ कांजी भट्ट के पास चले गए। तब पिता ने चले दिल पे वे बैठे जाएंगे ताए, और वहां जाकर गए केशव ठाकुर ने कहा हे गुरु महाराज, ये हमारे 2 बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तब पूछी 2 भाई ने भट्ट कितने गुण कई लोग कहा हे भट्ट जी महाराज, आप हमें ये बताइए इस ब्रह्मांड के अंदर जिसमें हम लोग बैठे हैं कितने लोग, कितने तत्व, कितने गुण और कितनी तरह की परले हैं। 3 गुण थे, चौथा गुण नहीं, 5 थे छठोना तत्व। अब कांजी भट्ट बता रहे श्रीमद् भागवत का प्रश्न है, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। कांजी भट्ट बता रहे 3 गुण से चौथा गुण है। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है। जिसके अंदर तमोगुण ज्यादा है तो वो ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है। इसी तरह से गुणों के अनुसार हर एक शरीर के अंदर ये काम चलता है। तो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 14 तलोक नहीं, 15वां और परले 4 है 7। और 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और 14 लोक हैं, जिसको मृतलोक कहते हैं, भूलोक भी कहते हैं। 7 लोक इसके नीचे हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर 6 लोक है, ये मृतलोक हो गया। ऊपर भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जप लोक, तप लोक और वैकुंठ। 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण से ये ब्रह्मांड बना है। और 4 तरह की परले हैं, नित्य परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। अब गोवर्धन ठाकुर और मेरा ठाकुर ने कहा जब महापरले होगी तो आप बताओ पार ब्रह्म कहाँ पर रहेंगे। कई क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र ना और क्या कहा, क्षीर सागर में अक्षय वट का पेड़ है, उसके ऊपर एक पत्ते के ऊपर अंगुष्ठ समान होके रहते हैं। चौथो गुण में तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए। हे अभी गुरुदेव, आपने तो ये कहा है कि 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, 14 लोक से 15वां लोक नहीं। तो जब महाप्रलय होगी, श्रीमद् भागवत में लिखा है 12वें स्कंद 4थे अध्याय में कि महाप्रलय में 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। तो ये बट का पेड़ क्या 15वें लोक में है। तब भटकी सुध बुध गई, कई के जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। जो ये बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं क्या इस ब्रह्मांड के मालिक जो ब्रह्मा जी हैं वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते। तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चितावे करो सोए। अब पिता ने कह दिया तुम जाओ, जो तुम्हारे दिल में आवे करो। अब दोनों जने गए अपने सतगुरु महाराज के पास। तो सतगुरु महाराज कहने लगे अरे आज आप दोनों को आने में देर कैसे हो गई। तो वो बताने लगे कि जब हम घर गए इस तरह से झगड़ा हो गया और पिताजी हमें कांजी भट्ट के पास ले गए। अब सतगुरु महाराज कहने लगे उनको साक्षात्कार तो नहीं हुआ, उनको तारतम तो नहीं मिला। बिना तारतम के कोई भी इन प्रश्नों को उत्तर दे नहीं सकता। हम जैसे जय जय सतगुरु आरती में भी बोलते हैं, तारतम ज्ञान हाथ कर दीनो, कीन नीर को निर्णय जो कीनो।
ज्ञान मिल जाएगा, वही खीर नीर का क्या मतलब माया और ब्रह्म का अलग अलग स्पष्टीकरण कर सकता है। बिना इसके कोई भी बता ही नहीं सकता खीर नीर का निवेरा कैसे किया जाता है। वर्ष 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, 24 वर्ष 5 महीने 10 दिन ऊपर यहीं तक इकट्ठे दोनों भाई रहते हैं 1700 के अंदर। गोवर्धन ठाकुर की अचानक तबीयत खराब होती है और उनका धाम गमन हो जाता है। 13 वर्ष मायावी ने था ऊपर लौकिक बोझ। अब महराज ठाकुर 12 वर्ष की उम्र में 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र में आए थे। 13 साल घर के काम और व्यापार के अंदर काम करते 13 वर्ष उनको और लग गए। 25 वर्ष की इस समय उम्र श्री महराज ठाकुर की हो जाती है। तो उनको एक तो भाई के जाने का तो गम था, लेकिन जो धाम का नाता था दोनों भाइयों में प्यार बहुत ज्यादा था कि दोनों ही हम परम धाम की बहनें हैं, आत्मा में एक स्वरूप है। इससे उनको बड़ा झटका लगा और उनके अंदर वैराग ज्यादा हो गया कि अब मेरे को धाम धनी से बात करनी है। मूल मिलावे में जो बैठे हैं उनसे मेरे को बात करनी है। श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच को सर हो और श्री राज तरफ अपना ध्यान अपना चितवन परम धाम की तरफ इंद्रावती की आत्म लगाने लगी। नित प्रत्यय श्री राज सो करत विनोद कई हास, और हर तरह से हंसी मिलाद भी सतगुरु महाराज से चलती है। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजोए विचार, एक दिन श्री महाराज जी के दिल में ये बात आ गई, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार, हम परम धाम से ये खेल देखने के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में उतरे हैं। तो हमारी हुज्जत श्री राज सो कछु ना चलत, तो क्या हमारा इतना भी हक राज्य पे नहीं रह सका कि भी हम उनके दर्शन करें और वो 2 मीठी बात हमारे से करें। हम क्यों ना देखें धाम को अपनी जो भी तक ईत, हम जो है परम धाम में राज्य को साक्षात्कार क्यों नहीं देख सकते हैं। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, और सतगुरु महाराज परम धाम को देख के यहाँ सारा वर्णन करते हैं, तो मुझे परम धाम नजर क्यों नहीं आ रहा। हमारा धनी धाम का क्या तिनसे ना होए, क्या हमारा नाता धनी से इतना भी नहीं है कि हमारी अर्जी धनी के चरणों में पहुँचे। वो क्यों कहिए हमें धाम के अपनी ना देखे भी तक ईत, इसका मतलब हम परम धाम के नहीं, परम धाम नजर नहीं आ रहा। और हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, अब क्या कह लगे मेरे में अवगुण है, मेरे में कमी है, इस कारण मेरे को परम धाम नजर नहीं आ रहा। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, अब अवगुणों को ढूंढने लगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते और सतगुरु महाराज के आगे रोज आके अर्ज करते हैं मेरे अवगुण मेरे को बता दो। अगर आज हम किसी सुंदर साहब को कहें मेरे अंदर अवगुण निकाल दो, अवल तो ये शब्द ही मुंह से नहीं निकलेंगे। हम तो दूसरों के अवगुण ढूंढते फिरते हैं, इसके अंदर क्या पता लगना चाहिए, इसके अंदर ये कमी है, फिर देखेंगे अपने आप को इतना बड़ा कह रहा है, इसके अंदर देखा ये कमी है ये कमी है। ये शब्द ही मुख से बड़े मुश्किल निकलेंगे। हम किसी को कहें हम अगर कोई हमारी एक कमी बता देगा उसको हम सुन नहीं पाएंगे। हम उसको कहेंगे तेरे में 100 कमियां उसकी गिना देंगे, तेरे में ये कमी है, तेरे में कैसे कहते तूने मेरे में ये कमी है। बहुत विरली कोई आत्मा होगी जो ये कहे मेरे अंदर कमी तुम बता दो और वो अपनी गलती को कोई मान ले, ऐसा आपको कोई विरला मिलेगा। इंद्रावती जी हमेशा अब आके सतगुरु महाराज से कह रहे हैं आप मेरे को मेरी कमियां बता दो। अब देते उत्तर तुम ना कोई अवगुण, अब क्या कहते हैं सतगुरु महाराज तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, आत्म गुण अवगुण से परे है। आत्म में कभी भी कमी हो नहीं सकती। कमी होती है तो सुंदर साहब जी जीव के अंदर है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिला है। जीव ये शरीर ही हमारा किससे बना है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से ये पुतला बना है। इसके अंदर कमी हो सकती है, आत्म गुण अवगुण से ऊपर है। तू निर्मल आत्मा धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न, तू इंद्रावती की आत्म तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। फिर अपने दिल में करते विचार, विचार करते सतगुरु महाराज कह रहे हैं तो अब मेरे को इसके ऊपर चलना चाहिए। सुनत श्री मुख चर्चा
श्री देवचंद्र जी की जब और जब सदगुरु देवचंद जी से चर्चा सुनते हैं तो चर्चा की चर्चा कर साथ आगे सब फिर वो चर्चा भी आगे करते हैं कि जो चर्चा सुनी है ताकि मेरे को ये चर्चा अच्छी तरह मेरे रोम के अंदर आ जाए। चर्चा की अर्चा आगे करते हैं। इनको को जो कहते हैं मुझे चलना इन पर और जो कह रहे हैं मुझे उस पर चलना चाहिए, ये विचार करके साथ को दिखावत और रहनी अपनी बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम अब अपने मन के ऊपर जुल्म क्या करना शुरू कर दिया। मेरे अंदर कमी है, मैं ज्यादा खाता हूँ, तो उसको खुराक को धीरे धीरे कम करने लगे। फिर श्रीमद् भागवत में सुन लिया कि सोना कलयुग में बहुत गलत है, अगर सोना पहनोगे तो कलयुग का ज्यादा प्रभाव अंदर आ जाएगा। अपनी पत्नी का सारा जेवर ला के दे दिया, और इस तरह से फिर कहने लगे मेरे खाने में कमी है, तो अपने खाने की खुराक कम करने लगे। पल घटा इंद्रियन को सूख चला आकार सोए। अब जब खाना छोड़ दोगे तो कमजोरी आनी शुरू हो गई। नैनो नीर जलत है जब लो चर्चा धाम जितनी देर चर्चा चलती है लगातार आंसू निकलते हैं। ढूंढ फिरे अवगुण को अजो मेरे रहे और कहते अवगुण है इसलिए मेरी आत्म परम धाम में नहीं जा रही है। तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास कोई भूषण नहीं छोड़ा, एक मंगलसूत्र के अलावा सारे भूषण सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिए। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख फिर मन को परखने के लिए बाजार चले जाते हैं। कहीं कोई मिठाई को देख के मन तो नहीं ललचा रहा, अगर ललचा गया तो अपने गुण और इंद्रियों को फटकारते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव तन मिला, अभी तक तेरी तृष्णा खत्म नहीं हुई, पूरा लताड़ते हैं अपने आप को। इन भांत अंग को देख कसौटी जोर और मन गुण और इंद्रियों को फटकारते हैं। रामायण चलते कोई सामने मिला यार अगर कोई रास्ते में दोस्त मिल जाए ना मुंह फिरा लेते हैं। कहीं मुझे पूछ रहे कि मेरा अरे तेरे को क्या हो गया, तू तो अच्छा भला था, अभी से तेरी हड्डियां जो निकला, तो कोई कुछ कह ना दे उसको मुंह फिरा के दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। तब श्री धाम मुंह आगे फिर बलिया गिरा दे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरी अगर अभी तक पढ़ेंगे उसमें ये शब्द लिखे हुए मिलते हैं कि सदगुरु महाराज कहते हैं भाई ये तो बस हुक्म की हो गई एक ही ठोक कि परम धाम में राजी महाराज इश्क पहले किसको देते हैं, श्यामा जी को, और श्यामा जी से सुंदर साथ में आते हैं। एक ही जगह होलसेल एजेंट किसको बना रखा है, श्यामा जी को। और यहाँ भी अगर जिसको भी जो चीज मिलेगी तो किसके थ्रू मिलेगी, श्यामा जी के थ्रू मिलेगी। अब जब सदगुरु ने ये कह दिया मोए उठाओ तुम बैठो, तो जैसे वो कह लगे ले मेरे को उठा दे, वो गद्दी से उठने लगे, तो इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं आज के बाद मैं नहीं कहूँ, जैसे हाथ पकड़ा तो उनको अपना मूल तन नजर आ गया। परम धाम के अंदर पर आत्म को उन्होंने देख लिया कि मैं इंद्रावती की आत्म धाम धनी के चरणों में बैठ के किस तरह से खेल देख रही हूँ। और आज श्यामा जी का दर्शन हुआ, जैसे इन्होंने सदगुरु का हाथ पकड़ा तो उसी समय उनको लगा कि आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना है। अपना आपा देखिया किया आकार को रात अपना आपा देखिया, अपनी पर आत्म के दर्शन इंद्रावती जी ने कर लिए। तब बालबाई आए के कहा के श्री देवचंद्र, तब आकर के सदगुरु महाराज को बालबाई कौन है, गांधी भाई की बहन है। आखिर तक इनका रोल चलेगा, इसलिए बालबाई जी का नाम आप भूलना नहीं। और अब बालबाई क्योंकि बिहारी जी को भी भाई लालन पालन कर ली है, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, एक तरह से उनकी माँ बनी हुई है। और बालबाई आकर के कहती है इनको किसी माया के काम में लगाओ, नहीं तो पहले एक भाई चला गया, वजीर का लड़का है, इसको कुछ हो गया और आपके गले मुसीबत पड़ेगी, इसको किसी काम धंधे में भेजो, माया में लगाओ, तभी इसका मन जो है, जो इसको रट लगी हुई हट रहे, मेरे को परम धाम दिखाओ, परम धाम दिखाओ, वो इसकी रटना थोड़ी कम हो जाएगी। क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। अब सदगुरु महाराज ने कहा आज तू भाई सच सच बता दे, कमरा बंद है, बत्ती जने हमें बालबाई है, तू है और मैं, बता तेरे मन में क्या है। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तो मैं, मेरे अवगुण मुझे बता दो सदगुरु महाराज, मेरे में कमी बता दो। तब कहा मुझको क्या पहचानत आता
समझाए, तभी तो तेरे दिल में ये आ रहा है कि कमी बताओ, कमी बताओ। कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तो मैं, जब मेरे आगे धाम की बात करते हो तो तब पानी में ना झरे सुख पाऊं इन होगा मैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरी आंखों से आंसू भी आते हैं। तब बाल भाई ने कहा क्या पहचानते धनी धाम है। तू ये बता, इनको तू क्या पहचानता है? जो ये बात लौकिक है तीन से हुए पूर्ण मनोरथ काम है। अरे संसारिक इच्छा होती तो तेरी ये पूरी भी कर देते। जो पहचान हुए स्वरूप की तो पलक ना रहे नैने। अगर तू इनको धाम धनी पहचान लेता, एक पल भी तो इनकी परिक्रमा करता रहता। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैने। अब सतगुरु महाराज ने अकेले में कह दिया, कहते जो बात मैं नहीं कहना चाहता था आज तू शब्द वो नहीं करवा रहा। ध्यान से चुप है, क्या जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैने। सतगुरु महाराज के अंदर ही धाम धनी होते, वो ये समझा रहे हैं, अलग से नहीं होते। सतगुरु महाराज के अंदर ही सतगुरु संग करता, वाणी में हम पढ़ते हैं ना, कौन सी चुपाई आती है? सतगुरु संग करता, कि अगर हमें सतगुरु मिल गए हैं तो धाम धनी उनकी शक्ति उनके अंदर होती है। और तूने मेरे को खाली एक सतगुरु समझ रखा है। अगर तू मेरे को ये समझना कि धाम धनी के अंदर इनकी बैठक है, तू मेरी परिक्रमा करता और मेरे अवगुण देखने जीव के, सरकार साहब कहते थे तो वो सतगुरु कहते हैं जीव के अंदर अवगुण, तो सतगुरु ने कहा मेरे अंदर भी है। कमी किसके अंदर नहीं होती? यहाँ का शरीर जब बना ही 5 तत्व से है तो कमी कोई ना कोई किसी में जरूर होगी। इसलिए तू कमी को देखता रहा और सतगुरु को नहीं पहचाना कि सतगुरु के अंदर धाम धनी की शक्ति है। रात दिन दे प्रदीक्षिणा मुखना निकसे बहने। तू रात दिन मेरी ही परिक्रमा करता, ये रटना लगाता मेरे को परम धाम देखना है। अवगुण नहीं तेरे क्या कहते सुख। सबसे बड़ा अवगुण तेरे अंदर यही है कि तूने अभी तक मेरे स्वरूप की पहचान नहीं करी है। देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में। अब तू बता तेरे मन में, अब तू बता क्या है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना मुझसे होए। तू आप देखो और मेरे को परम धाम क्यों नहीं नजर आता? जैसे आप देख के 25 पक्ष का वर्णन करते हो, मेरे को भी वर्णन वैसे करना है। ये वस्तु हुक्म की सो होवे कई ठोर। ये तो वस्तु हुक्म की होवे एक ही ठोर, इत थे तुझे पसरे न होवे कमोर। ये चौपाई आप वाणी में भी सनद में प्रकरण 36 चौपाई नंबर 36 में पढ़ सकते हैं। ये तो वस्तु हुक्म की होवे एक ही ठोर, इत थे तुझे पसरे न होवे कमोर। क्योंकि परम धाम में जैसे राज्य का सारा इश्क श्यामा जी के थ्रू 12,000 आत्माओं को मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर श्यामा जी के 2 जामे कहे गए हैं। श्यामा जी के थ्रू ही 12 जो भी आत्म आगे निकलेगी जागने के लिए, तो श्यामा जी की शक्ति राज्य का आवेश उसके अंदर बैठ के काम करेगा। वह उठाओ तुम बैठो वरना होए कहूं और। तो ये बात लिखी है, मोए उठाओ तुम बैठो। तो वो उठने लगे तो उन्होंने उनकी बाजू पकड़ी तो उनको साक्षात्कार परम धाम का हुआ। अब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भांग। अब जो हरदम रट लगी थी तो अब उनका चित पीछे फिरा। इन्हें काम दीजिए माया का तब पीछे हटे चित। इनको माया का काम दो तब इनका चित पीछे हटेगा। मैं हुक्म करता हूँ जाओ श्री महाराज। हुक्म किया कि तुम जाओ गुजरात में जाओ। अहमदाबाद को पहले गुजरात कहा जाता था और जामनगर को पहले सौराष्ट्र कहा जाता था। तो जाओ तुम गुजरात में जाओ और बृहद पुराण लेकर आओ। 1703 हुक्म हुआ श्री राज। 1703 में उन्होंने ब्रह्म पुराण लेने के लिए इनको भेजा। सोचा 3-4 महीने लगेंगे तो उसके अंदर इसका टाइम कट जाएगा। तो बैलगाड़ी के ऊपर जब वो बैठ के गए तो 2-3 दिन में पहुंच गए अहमदाबाद। और चांस की बात है, जैसे वो उतरे देखा कि एक सफेद कपड़े में आदमी आ रहा है, उसने झोला लटकाया हुआ है और उसी से ही वो ग्रंथ मिल गया जो सतगुरु महाराज ने कहा था। तो वो 5वें दिन लेकर ही आ गए। अब हैरान हो गए सतगुरु महाराज इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमने सोचा था तो 3-4 महीने लगाएगा।
कहते आपका हुक्म हो, आपके आशीर्वाद से मेरे को फौरन ये ग्रंथ मिल गया है। कामजी भाई के काम को तुम चाहो श्री महाराज। अब खेता भाई और बाल भाई और सदगुरु देवचंद जी ने तीनों ने मीटिंग की। अब इनको कोई ऐसा काम बताओ जिस कारण से इनका मन माया में लगे। तो खेता भाई ने कहा इनको आप परम दे दो। वहां पर मेरा भाई खेता भाई को 25 साल हो गए, वहां जाएंगे 2-3 साल तो इनके कट ही जाएंगे, अपने आप भूल जाएंगे जो हट लगी है, मैंने परम धाम इन्होंने लगा रखी है, वो कम हो जाएगी। जो आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज। और वहां से पैसा आएगा, 25 साल से उसने कितने पैसा कमा रखा है, तो यह सुंदर साहब की सेवा में भी लग जाएगा। तो शोभा होए तुमको, पूरे होए सब काज। तो शोभा भी मिलेगी, इसलिए तुम इस काम को कराओ। श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुक्म। अब वो किसी भी बात को नारायण ठाकुर मना नहीं करते थे। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, जो गुरु जी ने कह दिया ठीक है, सतगुरु महाराज ने कह दिया। अब उन्होंने कहा तुमने आज ही अरब जाना है, तो उसी टाइम तैयारी कर ली और चले जाते हैं। ये सवाल नहीं कि अच्छा मैं 2 दिन में बताऊंगा, हम तो सोचे भाई जाके सलाह करके तभी बताएंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। वो पहले आज की तरह तो हवाई जहाज है नहीं, और लंदन अमेरिका जाना है तो फौरन ही 24 घंटे 18 घंटे में पहुंच गए। 40 दिन में पहले कपड़ा बांध देते थे और बड़ी नाव चलती थी और पानी के वेग से चलनी है, तो वो मौसम के अनुसार चलती थी। तो 40 दिन के अंदर ये अरब जाकर के पहुंचते हैं। तो 40 दिन में पहुंचे ही जाए बराबर तब जाके वहां पर पहुंचते हो चुके। अब यहाँ पर सुंदर सा जी इनकी माता जी सिंध देश की हैं। तो हम किरंतन के अंदर जो सबसे आखिर वाला प्रकरण पढ़ते हैं और आखिर की चौपैया काया बेड़ी समझ समर सायर लख संसार मालम जीव जगाए साथी महराज पुनो पार। तो ये वहां पर 24 चौपाइयों का प्रकरण उतरता है और अंत के इसमें आता है महराज करे, तो महराज पुनो पार। तो इसके अंदर जो भी ये प्रकरण वाणी के उतरे हैं जिनके पीछे महराज आता है, तो ये सुंदर सा जी तब उतरे हैं जब तक वाणी हफ्से में उतरी है, लेकिन ये कुछ प्रकरण महराज ठाकुर के मुख से निकले हैं, इसलिए उन प्रकरणों के अंत में महराज आपको पढ़ना मिलेगा। जैसे परतोले नाग एक ने मुख श्री कृष्ण पढ़ते हैं, उसमें भी अंत में क्या आता है, महराज कहे मुख ए धन। तो इसलिए कुछ जो प्रकरण उतरे हैं महराज ठाकुर के मुख से उतरे हैं और हफ्से के अंदर वाणी वैसे शुरू हुई है। तो ये जो उतरे हैं उसको ध्यान से सुनिए। बेटी पुरानी बकर भारी लगे बेड़ी पुरानी बकर भारी, ये सिंधी का प्रकरण 24 चौपाइयों का उतरा कि नाव पुरानी हो गई है और भार ज्यादा है। अब नाव कैसे उस भार को ढोए। अब हमारी उम्र 65-70 साल की 60 साल की जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो घर का उनके ऊपर बोझ भी है और वो उसको कैसे ढोए। घर गृहस्थ में ही इतने लगे रहते हैं कि राज्य का पार ब्रह्म का नाम नहीं लेते हैं। लगे डूबा, अब किसी भी टाइम उनकी नाव डूब सकती है, किसी भी समय उनका शरीर खत्म हो सकता है। इसलिए जितने भी श्वास रह गए पार ब्रह्म के चरणों में लगाएं, क्योंकि बुढ़ापे में मोह ममता में आदमी ज्यादा फंसता है। बालपन तो खेल गवाया, हुई जवानी तो मद में छाया, आया बुढ़ापा तो माया ने घेरा, मोह ममता ने लाल लिया डेरा। तब मोह ममता में ज्यादा असर आती है। फिर कमाई का प्यार तो कम आई, जितने भी बच्चे देते कहते कम आई, अभी भी कम आया और हमें मिल जाए, पता नहीं कितना हमें चाहिए। बुढ़ापे में मोह ममता ज्यादा सताती है। साथ सुखानी बोस के, और जितना ये सुख हमें मिल सकता है वाणी के द्वारा, पारण के चरणों में द्वारा, तो सावचेत कर रहे हैं प्राणनाथ जी हर इंसान को कि ये जो मोह सागर के अंदर तुम आए हो, अहे धामधनी ने तुम्हें खेल देखने के लिए भेजा है, इसमें क्यों लिपटे जा रहे हो। तुम उठिए ना निदर मंझा, अपनी नींद को छोड़ो। ये नींद करते रहोगे तो जागोगे कब, और तुम नहीं जागोगे तो संसार को क्या सिखापन दोगे। आया बेड़ी समझ समर, ये जो हमारा शरीर है एक नाव की तरह है, सायर लख संसार, और ये सारा संसार को समुद्र समझो। जो रिश्तेदार हैं, जितने भी
घर में कुटुंब कबीले वाले हैं, अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालता है तो तुम कैसे पार हो सकते हो? अगर नाव के अंदर जो मल्ला है वो क्या है? जीव है। अगर तुम जीव के अधीन चलोगे, मन के अधीन चलोगे, तो तुम्हारी नाव बीच में डूब जाएगी। तभी कहा मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ले डाले मझदार में, तब बल्ली लगे नाटे। तो ये 24 चौपाइयों का प्रकरण इनको उतरता है और इसकी चर्चा वो जितने यात्री बैठे हैं उनको ये चर्चा वाणी सुनाते हैं। मालो जीवे जगाए साथी श्री महाराज पुनो पार। सुंदर साथ को श्रीकापन दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने आप को भव सागर से इस तरह से पार किया। ये जो शरीर है एक नाव की तरह है और अंदर जीव है। इसको आप अच्छे रास्ते ले जाओगे तो शरीर में उसके पीछे चलना है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये शरीर भी जीव को लानत देता है। जीव मेरी लानत ले ले, 84 लाख जोड़ों के बाद मेरे को तो जो समय मिला था वो उतना ही टाइम पर के मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर तू चाहता तो भवसागर से पार हो सकता था। इसलिए जीव को जगाने के लिए कहा जा रहा है। अब उसको वाणी द्वारा सुनिए। अगर हम समझ के करें, यही तो है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत।
अगर हम शरीयत की सारी बातों को समझ जाएंगे, परम धाम में सुलता पहुंचने में कोई टाइम सुंदर सांची नहीं लगेगा। हम बन जाते हैं मार्फत तक और हमारी रहनी बिल्कुल जीरो हो जाती है, व्यवहार हमारा अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए वो अजाजील को नंबर सारे चले जाते हैं। हम झगड़े करते हैं तो सारे अजाजील को जराजी ने उसको वरदान दिया हुआ, तो इसलिए वो वहां पर सबके बीच में ऐसी चर्चा करते हैं। तो जितने भी उनके साथी संगी होते हैं उनके साथ इनका दोस्ताना भी हो जाता है और ये सारी चाबियां खेता भाई उनको दे देते हैं, लेकिन खेता भाई को छीन नहीं लगती। अब वो जब जब चर्चा सुनाने लगते हैं वो कहते हैं अरे वो इब्रार हुसैन से 500 रुपए लेने थे, उससे 1000 रुपए लेना था। अब वो कहने लगे भाई मैंने जो तू बार बार कह रहा है कि इस पैसे को लेकर चलो, मेरा पैसा मैंने गरीबों का खून चूस के पैसा कमाया हुआ है और ब्याज में ब्याज पैसा दिया हुआ है और गरीबों को भी मैंने नहीं छोड़ा। किसी का धन लूट लिया, किसी का मकान लूट लिया, किसी की दुकान लूट ली, जिन्होंने मेरे को पैसा वापस नहीं दिया तो ये पैसा या तो पानी में रह जाएगा या गवर्नमेंट ले जाएगी या आग लग जाएगी, ये पैसा धर्म में नहीं लगेगा। तू जो ये कह रहा है कि धन को पवित्र करो, तो धन को पवित्र कैसे करो? मेरा तो सारा ही धन जो है बहुत ही गलत तरीके से कमाया हुआ। अब वो कहते हैं तुम कोशिश तो करो। 4 साल लग जाते हैं सुंदर साथ जी, इतना कारोबार फैलाया हुआ है उन्होंने। कभी कहते हैं 2 महीने में चले गए, कभी महीने में, करते करते 4 साल हो जाते हैं सुंदर साथ जी। खेता भाई एक दिन थोड़ा सा बुखार होता है और बीमार होते हैं और उनका दामगमन हो जाता है और श्री मेरा ठाकुर जो है उगराई पे गए हुए थे और पीछे वहां का हाकिम था, उसको पता लगा अरे करोड़ों अरबों रुपया है, इसको हिंदुस्तान में हम कैसे भेजें, तो वो उसके ऊपर सील मोहर अपनी लगा दे। बाकी प्रसंग सुंदर साहब जी आगे प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि ये जाएंगे कंप्लेंट करेंगे तो वो सारा आगे ये सारा बर्तान और आकर के सतगुरु महाराज अपने मुख पे पर्दा कर लेंगे। उसके 4 कारण बन जाएंगे कि उन्होंने मुख पे पर्दा क्यों किया, क्यों नहीं प्रणाम स्वीकार करी। श्री महाराज ठाकुर की 4 कारण उसके बने, वो सारा विस्तार से कल इतवार है, ठीक 11 बजे वाणी गायन भजन शुरू हो जाएंगे और 11:15 बजे सुंदर साथ जी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो सब सुंदर साथ अपने हिसाब से आएंगे। बोलो श्री प्राणागारे की जय। अब प्राणागार सुंदर साथ जी मिल करके चौपाई दोहराइए। किया हाकिम ने जोर, किया हाकिम ने जोर, माल मता बखार पर, माल मता बखार पर, हुई हाकिम की मोहर, हुई हाकिम की मोहर, ये तो रहे बाहिर, ये तो रहे बाहिर, किया हाकिम ने जोर, किया हाकिम ने जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। हाँ जी, ये जो बीतक चर्चा चल रही है सुंदर साथ जी, आप लोग YouTube में श्री प्राणनाथ जी बीतक चर्चा अगर दबाएंगे तो 4 दिन की जो बीतक चर्चा है वो YouTube में डल चुकी है, बाकी भी धीरे धीरे कल परसों तक पूरी डल जाएगी। तो जो सुंदर साथ नहीं आ पा रहे, घर में भी देखना चाहें तो YouTube पे श्री प्राणनाथ जी बीतक चर्चा आप ये उसमें देखेंगे तो फौरन उसमें सारा आना शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ प्रोग्राम चल रहा है सारा YouTube में आप लोग देख सकते हैं। Yeah.
सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी। सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ लंगर का प्रसाद लेने के लिए बड़े प्रेम के साथ मिलकर के नीचे चलेंगे। प्रणाम जी।